उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं का परिणाम निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव एवं सचिव शिवलाल के द्वारा घोषित किया गया। दरअसल परिणाम की घोषणा राजधानी लखनऊ में स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में की गई। बता दें कि परीक्षाएं 27 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में लगभग 57,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में संपन्न हो रही है कि आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ के द्वारा हमारे संस्कृत की पाठशालाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। ये परीक्षाएं हमारी जो है 27 फरवरी से 12 मार्च के मध्य संपन्न हुई हैं और इनका 11 मूल्यांकन केंद्रों पर दिनांक 18 मार्च से 27 मार्च तक इनका मूल्यांकन किया गया। प्रदेश में कुल 1265 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसके सापेक्ष 1075 विद्यालयों के छात्र छात्राएं परीक्षा में आज के परीक्षा परिणाम के हिसाब से पूर्व मध्यमा परीक्षा में कुल 24,649 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिसमें 24,045 संस्थागत और 604 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा में कुल 18,107 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। ये 24,649 ये पंजीकृत की संख्या है और ये सम्मिलित होने वाले की संख्या 18,107 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हुए, जिसमें से 17,618 संस्थागत और 489 व्यक्तिगत हमारे परीक्षार्थी हैं। संपूर्ण परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 14,527 संस्थागत और 389 व्यक्तिगत कुल 14,916 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.58 है और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.61 है। पूर्व मध्यमा के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.58 है। पूर्व मध्यमा की परीक्षा में 11,239 बालक, 3,677 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.62 है और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.45 है। इसी तरह उत्तर मध्यमा प्रथम में इस परीक्षा में कुल 19,727 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिसमें से 19,064 संस्थागत और 663 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। परीक्षा में कुल 15,645 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 15,126 संस्थागत और 519 परीक्षार्थी हमारे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हैं। संपूर्ण परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 12,944 संस्थागत, 921 व्यक्तिगत कुल 13,365 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.16 और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.76% है। उत्तर मध्यमा प्रथम के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.08 है। उत्तर मध्यमा प्रथम की परीक्षा में 9,888 बालक, 3,477 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.51 है तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.87 है। इसी तरह उत्तर मध्यमा द्वितीय में परीक्षा में कुल 12,299 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिसमें से कुल 11,882 संस्थागत और 417 परीक्षार्थी। परीक्षा में कुल 11,488 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 11,090 संस्थागत और 398 परीक्षार्थी हमारे व्यक्तिगत हैं। संपूर्ण परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 9,247 संस्थागत और 314 व्यक्तिगत कुल 9,561 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.05 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.34 रहा। उत्तर मध्यमा द्वितीय के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.82 है। उत्तर मध्यमा द्वितीय की परीक्षा में 6,876 बालक एवं 2,685 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई।
बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.18 है, बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.850 है। ये परीक्षाफल हमारा संस्कृत शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। इसमें जो मेरिट लिस्ट है उसमें मैं आपको सूची उपलब्ध करा दे रहे हैं, आप चाहें तो इसको सूची उपलब्ध करा देता हूँ। और बोले काफ़ी लंबी सूची है, मैं इसमें हाइलाइट्स इसके कुछ आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे इस वर्ष जहाँ संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों में की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं उनके परीक्षा फल में भी सुधार हुआ है। इस बार की संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा जो है सीसीटीवी कैमरे में पहली बार संपन्न हुई है। तो इस तरह से काफ़ी हम लोग संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण से इस परीक्षा फल का महत्व है और इसका विस्तृत विवरण हम लोग अलग से उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो संस्कृत के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियाँ इस साल हम लोगों ने अर्जित की हैं सरकार के सहयोग से, सरकार के निर्देशन में, जिसमें सबसे पहले है कि हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ, जिसका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS की समकक्षता की सूची में शामिल किया गया है। इसको शामिल ना होने से पहले कठिनाई थी कि हमारे जो बच्चे परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होते थे उनकी समकक्षता के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा रहता था, सामान्यतः उन्हें कठिनाई आती थी। अब वो कठिनाई दूर कर ली गई है। आप ये भी अवगत होना चाहेंगे कि संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के संबंध में बहुत सरलीकरण किया गया है। जिस तरह CBSE में लीज के आधार पर मान्यताएं NOC वगैरह जारी होती है, उस तरह से संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के लिए भी ये लीज के आधार पर कोई भी विद्यालय अपना संस्कृत विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। साथ ही नए पाठ्यक्रम लागू किए गए, पौरित्र, व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष, योग विज्ञानम, इस तरह के पाठ्यक्रम लागू किए जो रोजगार परक हैं और हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं। हम आप जैसा अवगत हैं कि आधुनिक विषयों में हमारे संस्कृत विद्यालयों में भी NCERT की किताबें यथावत लागू की गई हैं और इसमें जिससे हमारे बच्चों का आधुनिक और ये अभी गत दिनों ही हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो मानदेय शिक्षक थे उनका मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जहां 12,000 से 20,000 किया गया है और 15,000 से संस्कृत शिक्षा के उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों को पहली बार छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्णय शासन ने पूर्व में लिया जा चुका है। इससे हमारे संस्कृत शिक्षा का उन्नयन होगा, बच्चे संस्कृत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे और हमारी संस्कृति को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।